हेलो फ्रेंड्स, हीरो मोटोकॉर्प ने आज अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट मार्केट के दौरान डिक्लेयर किए हैं, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे आज जो बोर्ड की मीटिंग हुई है, उसमें 65 रुपीज़ का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए नंबर देख लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो स्टैंड अलोन नंबर्स है और वैल्यू करोड़ में है। शुरुआत में टू व्हीलर का सेल देख लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर में टू व्हीलर का सेल रहा है 13.81 लाख का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 13.92 लाख का सेल हुआ था और दिसंबर क्वार्टर में 14.64 लाख टू व्हीलर्स का सेल हुआ था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 1% की गिरावट हमें टू व्हीलर के सेल में देखने को मिल रही है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 6% की गिरावट देखने को मिल रही है। ये थोड़ा सा निगेटिव है। अब ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते हैं। तो ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है मार्च क्वार्टर में 9,939 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 9,519 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था और दिसंबर में 10,211 करोड़ के आसपास ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 4% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 3% का फॉल देखने को मिल रहा है। वैसे मार्केट में बहुत सारे अनुमान आए थे ऑपरेशन रेवेन्यू के, उनमें से कुछ अनुमान आपके स्क्रीन पर देखने को मिलते रहेंगे और उनका जो एवरेज है वो लगभग 9,715 करोड़ का था। तो उससे बेटर ऑपरेशन रेवेन्यू हमें इस क्वार्टर में आते हुए देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 10,162 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 9,699 करोड़ का टोटल इनकम रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 10,528 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर 5% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 3% का फॉल देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंपनी के एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 8,720 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 8,350 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे और दिसंबर क्वार्टर में 8,937 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। ओवरऑल एक्सपेंसेस अगर देखेंगे इस क्वार्टर में तो कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और कंपनी का प्रॉफिट देख लेते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 1081 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1016 करोड़ का प्रॉफिट रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 1203 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 6% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 10% का फॉल देखने को मिल रहा है। वैसे मार्केट में बहुत सारे अनुमान आए थे, उनमें से कुछ अनुमान आपके स्क्रीन पर देखने को मिलते रहेंगे और उनका एवरेज अनुमान लगभग 1095 करोड़ का था। तो उससे ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हुए कंपनी का ईपीएस देख लेते। तो बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 54 रुपीज 6 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 50 रुपीज 84 पैसे का ईपीएस रहा था और दिसंबर में 60 रुपीज 15 पैसे का अर्निंग पर शेयर रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हमें फॉल भी देखने को मिल रहा है। ओवरऑल नंबर देखेंगे तो मिक्स नंबर्स ही देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हमें ईयर ऑन ईयर अगर ऑपरेशन रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो स्लाइडली इंक्रीज देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर ऑपरेशन रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो स्लाइडली फॉल देखने को मिला है। उसी के साथ अगर टू व्हीलर का सेल देखेंगे तो स्लाइडली फॉल हमें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखने को मिला है। लेकिन जो मार्केट का अनुमान था उससे बेटर ऑपरेशन रेवेन्यू हमें इस क्वार्टर में आते हुए देखने को मिला है और जो नेट प्रॉफिट का अनुमान था उससे एग्जैक्टली सेम नंबर्स इस क्वार्टर में आते हुए देखने को मिले हैं। वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में 3% की तेजी देखने को मिली है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।